साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मेजर इंडियन राइटर्स में निज़िम इज़ेकियल के बारे में। कौन कौन से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मेजर इंडियन राइटर्स में आज हम बात करेंगे निज़िम इज़ेकियल के बारे में। इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का सेशन है विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। फर्स्ट वन इसमें आपके देखें, born in 1924 and passed away in 2004। अब फर्स्ट वन इसमें born in Bombay, निज़िम इज़ेकियल was born in Bombay in 1924 and passed away in 2004। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन क्वेश्चन है उनका भी बड़ा ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ही ऐसा नहीं हो कि वो हमें हार्ड क्वेश्चन ही दे, कभी कभी हमें आसान क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। इसलिए मैंने पूरा मिक्स सेगमेंट रखा आपके हार्ड और इजी क्वेश्चंस का। मूव करेंगे सेकंड वन पे। ही वॉज इंडियन जूइश पोइट। अब इसमें एक अच्छे से कंफर्म कर लेना आप, इंडियन जूइश पोइट। ही वॉज एन इंडियन जूइश पोइट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड क्रिटिक। मूव करेंगे थर्ड वन पे। जॉनर, बात करें वो किस जॉनर से बिलोंग करते हैं, तो यहां आप अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि बात की जाए उनके जॉनर की, वो किस जॉनर से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री से बिलोंग करते हैं। एंड ही वॉज प्रोफेसर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से इस चीज को कंफर्म कर लें। जॉनर की बात की जाए तो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री से बिलोंग करते हैं। मूव करेंगे फोर्थ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एंड इट इज अबाउट द अवार्ड्स। अब अवार्ड्स उनको कौन कौन से अवार्ड मिले और उनका टाइमिंग क्या था। फर्स्ट वन है, ही गॉट पद्मश्री इन 1988। फिर से अच्छे से देख लें, ही गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 1988 एंड यह इनको अवार्ड मिला 1988 में। एंड बिफोर दिस वन ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से देख लें। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, देन लेटर ही गॉट पद्मश्री इन 1988। मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होने वाला है, ही इज नोन एज अ फाउंडेशन फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन पोइट्री। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडेशन फिगर। मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होने वाला है, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे साम्स। इसमें अच्छे से कंफर्म कर लें, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 1983 में मिला था वो उनकी कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए उनको मिला था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। फर्स्ट वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, सेकंड वन इन 1983 एंड थर्ड वन उनके कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में प्राप्त हुआ। ये भी आप अच्छे से देख लें। मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पे। इनकी फर्स्ट बुक की बात की जाए, which was the first book of Nizim Ezekiel, then our answer will be A Time to Change, A Time to Change, which was written in 1952। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8, 3 plays, he wrote 3 plays also। और यहाँ आप अच्छे से एक चीज कंफर्म कर लें, he wrote 3 plays, और बात की जाए 3 plays उनके कौन कौन से थे, उनका टाइटल क्या क्या होने वाला है, तो ये भी आप एक बार अच्छे से माइंड में क्लियर कर लें। फर्स्ट वन इज फर्स्ट प्ले इज नोन एज नलिनी, सेकंड वन इज नोन एज ए मैरिज पोइम एंड थर्ड वन इज नोन एज द स्लीप वॉकर्स। करेंगे क्वेश्चन आपके पॉइंट नंबर 9 पे, ही इज ऑल्सो नोन एज ए अर्बन पोइट। अर्बन मीन्स शहरी, मीन्स उनको अर्बन पोइट यानी शहरी कवि के रूप में भी जाना जाता है। बड़ा ही कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 10 पे, हिज पोइट्री एक्सप्लेन्स एलिनेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न अर्बन पर्सन। मीन्स जो मॉडर्न अर्बन पर्सन है, मॉडर्न
शहरी व्यक्ति है उसके कन्फ्लिक्ट को भी उनकी पोइट्री एक्सप्लेन करती है। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। यदि बात की जाए उनके सब्जेक्ट मैटर की कि विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर निज़िम इज़ेकियल बिलोंग्स, देन योर आंसर विल बी हिज पोइट्री एक्सप्लेन्स एलिनेशन कन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न अर्बन पर्सन, मीन्स ही ऑल्सो एक्सप्रेसेज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द लाइफ। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 11 पे। सम ऑफ हिज पोइम्स एक्सप्रेस जोइस एंड ए बिब्लिकल मिथ्स। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। हिज सम पोइम्स एक्सप्रेस जोइस एंड बिब्लिकल मिथ्स, मीन्स यदि बात की जाए उनकी कुछ पोइम्स के सब्जेक्ट मैटर में उन्होंने किस टाइप के मिथ्स को इंक्लूड किया, द आंसर विल बी ही इंक्लूडेड जोइस एंड बिब्लिकल मिथ्स इन हिज सम पोइम्स। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 12 कलेक्शंस। यदि बात की जाए उनके कलेक्शंस की तो कलेक्शंस कौन कौन से थे निज़िम इज़ेकियल के, यहाँ आप ध्यान रखें। फर्स्ट वन इज नोन एज हिज मेजर कलेक्शन, द फर्स्ट वन इज नोन एज द अनफिनिश्ड मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इस टाइटल को अच्छे से कंफर्म कर लें। द अनफिनिश्ड मैन फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज नोन एज द एग्जैक्ट नेम and third one is known as the time for change. These three are known as the major collection. मूव करेंगे पॉइंट नंबर 13 पे। मेजर पोइम्स की यदि बात की जाए कि उनकी कौन कौन सी पोइम्स जो है वो मेजर पोइम्स के रूप में मानी जाती है। फर्स्ट वन द वेल नोन एंड वेरी fabulous poem The Night of the Scorpion, second one is known as Enterprises, and the third one is known as The Journey of Pilgrimage. These three are known as major poems. मूव करेंगे नंबर 14 पे। एडिटेड मैगजीन्स मीन्स उन्होंने कौन कौन सी मैगजीन को एडिट किया। ये भी बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एग्जामिनर आपको उनके द्वारा एडिट की गई मैगजीन्स के बारे में क्वेश्चन करेगा, देन फर्स्ट वन इज नोन एज क्वेस्ट, सेकेंड वन इज नोन एज इंडिया, थर्ड वन इज नोन एज इम्प्रिंट and fourth one is known as a poetry. Quest, India, Imprint and Poetry. These four are the magazines which were edited by Nizim Ezekiel. तो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स थे आपके निज़िम इज़ेकियल के बारे में। होने को तो इसमें 5, 7, 10 पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकता था मैं साथियों, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 14 पॉइंट्स। तो ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स अबाउट निज़िम इज़ेकियल। और मेरा हर बार प्रयास रहेगा, हर बार की तरह बराबर प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।